आज मैं आपको एक बेहद ही रोचक और दर्दनाक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। दर्दनाक इसलिए है कि एक 70 साल की महिला को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। 4 दिन तक ना सिर्फ वो महिला डिजिटल अरेस्ट रही, बल्कि उस महिला के 24 लाख रुपए ट्रांसफ़र भी ले लिए गए। बार-बार पुलिस प्रशासन के द्वारा, बार-बार सरकारों के द्वारा, बार-बार प्रशासन के द्वारा और इवन प्रधानमंत्री के द्वारा भी अपनी मन की बात में शामिल किया गया। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। आज का जो किस्सा है वो बेहद रोचक है। इसलिए रोचक है क्योंकि ये डिजिटल अरेस्ट का गिरोह जिन्होंने बनाया वो कोई आम लोग या अनपढ़ लोग नहीं थे। ये कजाकिस्तान गए थे एमबीबीएस करने के लिए। वहाँ से इन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की, हिंदुस्तान लौट के आए तो डॉक्टर्स के साथ में संपर्क बनाना शुरू किया, दोस्तियाँ करना शुरू की। डॉक्टर्स की दोस्ती हुई तो डॉक्टर्स की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू किया और शुरू कर दिया एक बड़ा खेल जिसका किसी डॉक्टर को, हिंदुस्तान में बैठे डॉक्टर को अंदाज़ा ही नहीं था। डिजिटल अरेस्ट का बड़ा खेल शुरू किया। सीधा एक फ़ोन कॉल आप के द्वारा पैसे को आतंकवादी गतिविधियों में लगाया गया है, हमारे पास सबूत है, ईडी से बोल रहे हैं, आपकी गिरफ्तारी की जाएगी। सामने वाला कोई जवाब दे, और ये इतने शातिर, इतने टैलेंटेड कि आपको इधर उधर होने का मौका ही नहीं दे रहे थे। जयपुर के अंदर ये जब घटना घटी तो सबसे चर्चित घटना है जयपुर की कि 70 साल की एक महिला डॉक्टर को 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा, 24 लाख का ट्रांजैक्शन तक कर लिया और डॉक्टर को पता भी नहीं लगा। और डॉक्टर साहब आज तक सदमे के अंदर हैं कि ये मेरे साथ क्या घट गया, मैंने तो जीवन में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने अपने इंटेल के ऊपर काम करना शुरू किया। पुलिस ने इंटेल पे काम करना शुरू किया तो क्योंकि सामने वाला जो पक्ष है वो भी बड़ा पावरफुल है डिजिटल इक्विपमेंट में, पुलिस के पास में इनपुट इकट्ठा होने शुरू हुए। पुलिस के पास एक गाड़ी का नंबर आया, पुलिस ने उस गाड़ी के नंबर को ट्रेस किया, गाड़ी के नंबर को ट्रैक करना शुरू किया और एकदम से धावा बोलकर 2 को गिरफ्तार कर लिया। जिन 2 को गिरफ्तार किया गया उनका नाम है गणेश चौधरी और दुष्यंत। 2 को गिरफ्तार किया, पूछताछ शुरू की गई तो फिर एक के बाद एक परतें खुलने लगी। अब आप अंदाजा लगाइए ये गिरोह कितना बड़ा होगा कि इनके पास से 1.5 लाख की तो नकदी, 8 पासबुक, 8 चेकबुक, 8 सिम कार्ड, 5 मोबाइल और 34 एटीएम कार्ड मिले हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए ये गिरोह कितना बड़ा होगा, कितना सक्रिय होगा और ये कैसे कैसे काम कर रहे थे। गणेश जो है वो एमबीबीएस का छात्र है, कजाकिस्तान से करके आया है। इनके 2 साथी हैं, सुनील बिश्नोई और जगदीश, वो अब तक फरार है। सुनील और गणेश जो हैं एक साथ एक ही बैच में एमबीबीएस कर रहे थे कजाकिस्तान के अंदर। वहाँ इनके दिमाग में ये आइडिया आया। अब ये खेल कैसे चलाते थे आप देखिए कि गणेश चौधरी ने बताया है पुलिस की जांच के अंदर कि पैसा जो लेते थे वो पैसे को हम ट्रांसफ़र कराते थे किसी कंपनी के अकाउंट में, वहाँ से खरीदी जाती थी यूएसडीटी से खरीदा जाता था क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी से को वापस बदला जाता था कैश में, और वो कैश आता था कई अलग अलग लोगों के बैंक खाते में। उनमें से एक है ये दुष्यंत। इस दुष्यंत का अपराध जो है वो अभी तक ये सिद्ध हुआ है कि इसके खाते में 3 लाख रुपए आए थे। किस बात के? इसको कहा गया था कि हमको ज़रूरत है तो 3 लाख रुपए अपने खाते में जमा कर ले, तेरे को उसके एवज में 12,000 रुपये दे देंगे। इसने अपने खाते में 3 लाख रुपए जमा करवा लिए, जिसके चक्कर में आज ये पुलिस के लपेटे में है। 100 से ज़्यादा इन लोगों के ऊपर केस होने की बात कही जा रही है। जयपुर में 24 लाख की ठगी और तुरंत बाद बैंगलोर के अंदर 40 लाख रुपए की ठगी की है। ये सबूत तो अभी तक मिल चुके हैं और अभी बहुत से सबूत मिलना बाकी हैं। ये सबूत जब मिलेंगे जब फरार अपराधी जो हैं जगदीश और दूसरा जिसका नाम है सुनील बिश्नोई, जब ये गिरफ्तार होंगे तो और दुनिया भर के सबूत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब इनका नेटवर्क कजाकिस्तान में कितना बड़ा है? क्या कजाकिस्तान से ही इनको वहाँ से लीड मिली थी? कजाकिस्तान में क्या इस तरीके की इन्होंने कोई ट्रेनिंग ली थी कि डिजिटली किस तरीके से लोगों के संग साइबर फ्रॉड कर सकें? ये नेटवर्क कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा पुलिस भी नहीं लगा पा रही है और कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये डार्क वेब है जिसका आइडिया आप और हमारे को है ही नहीं। बस हम और आप रह सकते हैं तो सचेत रह सकते हैं कि कोई ऐसा फ़ोन कॉल आए, डिस्कनेक्ट कीजिए,
बात कीजिए लोकल अथॉरिटीज़ से। आपको सीधा गिरफ्तार करने का किसी का अधिकार नहीं है। आपको सीधा गिरफ्तार करने से पहले कोर्ट का नोटिस आपको देना होगा। ईडी भी अगर आएगी तो ईडी फिजिकली आपके घर आएगी, सीबीआई आएगी फिजिकली आएगी, आपको सीबीआई के दफ्तर बुलाएंगे, आपको मोबाइल पे बैठ के कोई भी अरेस्ट नहीं करेगा। ये कितना भी प्रचार प्रसार कर लिया जाए पर व्यक्ति अपने डर के आगे हार जाता है और इन लोगों के आगे घुटने टेक देता है। आप देखिए और विचार कीजिएगा कि डर कितना बड़ा होता है कि जब हम अपनी जेब से मात्र 100 रुपये किसी को नहीं दे पाते हैं, वहाँ लोग लाखों रुपए इस डर के चक्कर में अपनी जेब से फटाफट ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। और ये इतने बेईमान होते हैं कि आपसे पहले 4 फिर 4 फिर 4 फिर 3 फिर 2 आपको हर स्टेप पे ब्लैकमेल करते हैं और आपसे पैसा निकालते जाते हैं। ये एक संगठित गिरोह सामने आया है जयपुर का, जिसमें एमबीबीएस के छात्र जो कजाकिस्तान गए थे मानवता की सेवा के लिए, जिनके माता पिता ने बड़ा पैसा खर्च किया होगा, इनको वहाँ भेजकर डॉक्टर बनाकर यहाँ आएंगे तो डॉक्टर मानवता की सेवा करेंगे, ये किसी और सेवा में लग गए, ये डिजिटल फ्रॉड के अंदर लग गए। 2 पकड़े गए हैं, 2 फरार हैं, लेकिन बड़ी संख्या में इनके पास से सामान मिला है। पुलिस अपना प्रयास कर रही है, लेकिन ये इतने शातिर अपराधी हैं, ये हो सकता है किसी और को अपना शिकार बना रहे हों। श्यामनगर थाने के जिस एसएचओ ने कार्रवाई की है दलबीर सिंह ने, वो क्या कह रहे हैं ये आप सुन लीजिए। क्या क्या घटा वो बता रहे हैं। 24 लाख रुपए की आरटीजीएस कराई गई। जहां आरटीजीएस हुई उसका नाम था मेलोडिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक इंस्टीट्यूशन बना रखा है, कंपनी बना रखी है। उसकी जांच शुरू की। मामला थोड़ा टिपिकल था क्योंकि जो भी आरोपी पक्ष है वो भी बहुत टिपिकली टेक्निकली बहुत मजबूत लोग हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं। धीरे धीरे जब राजस्थान से कनेक्शंस मिले तो एक गाड़ी नंबर आया हमारे पास। उस गाड़ी नंबर का हमने पीछा किया। गाड़ी नंबर का पीछा करते करते इनको दबोचा एक जगह से अचानक से, और उसमें श्रीमान डीसीपी साहब की लगातार कंसिस्टेंट हमारे पास सूचनाएं और जो साइबर सेल है उसकी आती रही। हमने पकड़ने के बाद जब पूछताछ की है तो ये तथ्य आए कि उक्त तीनों ही बंदे जो नामजद हैं वो कजाकिस्तान से एमबीबीएस करके आए हैं, और उसके बाद जब कोई रोजगार इनको नहीं मिलता है तो ये मिल करके इस तरह की घटनाएं इन्होंने प्लान की। और पहली घटना जो राजस्थान में हुई उसमें इन्होंने 24 लाख रुपए आरटीजीएस कराई है। अभी गणेश चौधरी जो अरेस्ट हुआ है उससे घटना में प्रयुक्त मोबाइल की सिम और मोबाइल और साथ में एटीएम कार्ड्स, 32 एटीएम कार्ड्स मिले हैं, 8 पासबुक्स हैं, 8 चेक बुक्स हैं। भारी मात्रा में इनके पास अन्य सामान भी है जो ये साबित करता है कि इनका पूरा प्लान करके इस तरह की। और सबसे बड़ी बात क्या है, नए नए लोग उक्त जो पैसा आता है उसको निकालने के लिए नए नए लोगों को ये कुछ भी झांसा दे करके फंसाते हैं। एक आरोपी और गिरफ्तार हुआ, दुष्यंत जांगिड़, जिसके खाते में 3 लाख रुपए उक्त 24 लाख में से आए थे। दुष्यंत जांगिड़ से पूछताछ की गई तो ये तथ्य आया कि एक व्यक्ति मेरे पास आता है और बोलता है कि 3 लाख रुपए आप निकलवा दो, आपके अकाउंट में हम डाल देते हैं, हमें जरूरत है और हम आपको 12,000 रुपए दे देंगे। क्योंकि उक्त व्यक्ति का जब आप क्लियर है कि 3 लाख रुपए मेरे नहीं है और मैं अकाउंट में ले रहा हूं, तो प्रथम दृष्टया लालच और आपराधिक सोच रही, तो उसको भी अरेस्ट किया है और उसको जेल दाखिल करा दिया। अभी गणेश चौधरी अभी पीसी पर है, पुलिस कस्टडी में, उससे इंटरोगेशन चल रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।